After completion of introduction of statistics, we are coming to the next chapter, collection of data. Data is the raw information which is further processed and it will be converted into the information. The processed data is called information, whereas raw information is called data. So how the data will be collected and what are the different sources of data? Sources are classified into two types, internal source and external source. When data are available within the organization, it is called internal source of data. It includes sales, production, profit, dividends, etc. तो जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन के भीतर मौजूद होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ही उन डेटा अवेलेबल होते हैं, उन डेटास को इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा कहा जाता है. जैसे सेल्स का रिकॉर्ड, प्रोडक्शन कितना हुआ, एनुअल प्रॉफिट कितना है, डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इन सारे रिकॉर्ड्स को हम ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही सर्च कर सकते हैं अगर हम एक कंपनी चला रहे हैं तो. तो इन डेटा को इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा कहा जाता है. व्हेन द डेटा इज अवेलेबल आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डेटा. इट इंक्लूड्स नंबर ऑफ बायर्स, सेंसेक्स, पॉपुलेशन सेंसस एक्सेट्रा. वो इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर अवेलेबल ना हो, जिसके लिए आपको मार्केट में जाना पड़े, पब्लिक से कंसल्ट करना पड़े, वहाँ से किसी रिसर्च एजेंसी से कंसल्ट करना पड़े, वो सारे डेटा एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं डेटा के. टाइप्स ऑफ डेटा. Data are classified into two types, primary data and secondary data. Primary data, which is collected by the investigator first time, it is called primary data. These data are based on first hand information. तो जो डेटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है उन डेटा को प्राइमरी डेटा कहा जाता है. जैसे टेलीफोनिक इंटरव्यू के लेकर के किया डेटा कलेक्ट किया गया हो, तो इन्वेस्टिगेटर खुद इन इंफॉर्मेशन को सर्च करता है. सेकेंडरी डेटा आर दोज इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. इट इज़ कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स. दीज डेटा आर बेस्ड ऑन सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन. तो जो डेटा पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होते हैं, इन्वेस्टिगेटर को केवल उन डेटा को कलेक्ट करके यूज़ करता है और अपना पर्पस सॉल्व करता है, उसको सेकेंडरी डेटा कहा जाता है. जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आप लोगों क्लास 11th के लिए हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें हमको ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि कौन से बच्चों का एडमिशन लिया जा सकता है और किन बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाना है. इसके लिए दो तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है. एक हम लोग ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, दूसरा बच्चे के पिछले स्कूल का मार्कशीट का रिकॉर्ड मांगा जाता है. तो जो इन्फॉर्मेशन हम खुद कंडक्ट करते हैं, जैसे हमने टेस्ट कंडक्ट कर दिया और टेस्ट के बेस पे रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं या किसी कंक्लूज़न को ड्रॉ कर रहे हैं कि इसको सेलेक्ट किया जाना चाहिए, इसको नहीं किया जाना चाहिए, ये हमारा इंटरनल सोर्सेस ऑफ डेटा है. ये प्राइमरी डेटा है क्योंकि हमने ये इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट की है, तो इस पर हमारी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी. तो ऐसे डेटा को प्राइमरी डेटा कहा जाता है. और जब हम उनसे प्रीवियस स्कूल की मार्कशीट के लिए कहते हैं, प्रीवियस स्कूल की जो मार्कशीट है वो डेटा हमने कलेक्ट नहीं किया है, वो किसी और स्कूल के टीचर ने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है. तो इन सारे सोर्सेज का अगर हम यूज़ करके एडमिशन ले रहे हैं तो वो सेकेंडरी डेटा है. तो व्हेन डेटा इज़ कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, देन इट इज़ प्राइमरी डेटा. व्हेन इट इज़ कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन बट इट इज़ यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटर, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. तो यही प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा होते हैं.
अब क्वेश्चन ये आता है कि टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग डेटा प्राइमरी डेटा है, टाइम सेविंग सेकेंडरी डेटा होगा। एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होगी, प्राइमरी डेटा की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, सेकेंडरी डेटा लेस एक्यूरेट होते हैं। प्राइमरी डेटा रिलायबल होंगे, सेकेंडरी डेटा लेस रिलायबल होते हैं। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होते हैं क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से खुद कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर। सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होते, उनमें अल्टरेशन किया गया होता है, वो सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट भी नहीं किए गए हैं। इस वजह से रिलायबिलिटी के बेस पे, एक्यूरेसी के बेस पे, ऑब्जेक्टिविटी के बेस पे, या ऑब्जेक्टिव फुल कौन सा होगा, प्राइमरी डेटा होगा, तो इनके बेस पे प्राइमरी डेटा ज़्यादा सूटेबल होते हैं। जबकि कम टाइम में डेटा कलेक्ट करना हो, कम कॉस्ट में डेटा कलेक्ट करना हो और बड़ी एरिया सर्वे का हो, तो सेकेंडरी डेटा इसमें सूटेबल होते हैं। प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है और सेकेंडरी डेटा को सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा को किन किन तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है? 4 मेथड्स का यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और करेस्पॉन्डेंट, एंड इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। Let's discuss direct personal investigation method. Direct personal investigation method में investigation method data are personally collected by the investigator from the informants. Direct personal investigation method में सीधे informant से investigator खुद जाता है, personally जा कर के उससे बात करता है और डेटा का कलेक्शन करता है। For example, interview of the student giving admission for interview of the student for giving him admission। तो एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए पर्सनली एक बच्चे का इंटरव्यू लिया जाए तो ये उसका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। इसकी मेरिट्स ये होती है कि रिलायबल होता है, ऑब्जेक्टिव फुल होता है, एक्यूरेट होता है और बायसनेस के चांसेस कम होते हैं। Indirect oral investigation. In indirect oral investigation method, data is not directly collected from the informant, but it is collected orally from the people who expected to possess the necessary information. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से डेटा का कलेक्शन नहीं किया जाता, उस पर्सन से नहीं किया जाता। उसकी बजाय इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए ऐसे नेसेसरी पर्सन की को ढूंढा जाता है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, टू नो द इनकम ऑफ द टीचर्स, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल। जब हम एक टीचर्स की सैलरी का इंफॉर्मेशन लेना हो या टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन सा पर्सन पढ़ा रहा है इसकी इंफॉर्मेशन लेना हो तो प्रिंसिपल से बुक सेलर्स कंसल्ट कर लेते हैं। ईपीएफ डिपार्टमेंट प्रिंसिपल से ही डेटा ले लेता है कि किस पर्सन की सैलरी कितनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रिंसिपल या ऑर्गेनाइजेशन से ही डेटा ले लेता है। तो ये सारे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म हैं, जिसमें ट्रेड यूनियंस भी आ सकते हैं कि वर्कर्स की प्रॉब्लम वर्कर से न पूछ करके लेबर यूनियन के लीडर से पूछ ली जाए। तो ये सारे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के सोर्स हैं। कभी कभी इसका यूज, जैसे कभी सुसाइड केस हो या दो फैमिलीज़ के बीच में लड़ाई हुई हो या मर्डर हुआ हो, तो ऐसे केस में फैमिली से ज़्यादा रिलायबल सोर्स इन्फॉर्मेंट्स होते हैं जिनके पास आसपास की इंफॉर्मेशन हो, जैसे उनके नौकर, फ्रेंड्स, ये लोग उसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन उन्हीं से किया जाता है।
इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स। आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, ज़्यादातर इस मेथड का यूज इन्वेस्टिगेटर न्यूज़ के लिए करता है, और ऐसे केस में वो कुछ लोकल सोर्स को अपॉइंट कर देता है या करेस्पॉन्डेंट को, जो डिफरेंट प्लेस से बिलोंग करते हैं। वो वहाँ के लोकल एरिया की इंफॉर्मेशन उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। इस मेथड को इकोनॉमिक मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे का एक्सपेंडिचर नहीं होता और लार्ज एरिया कवरेज करने में ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। क्वेश्चनियर एक सेट होता है क्वेश्चंस का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिंटेड होते हैं। सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चनियर मेथड में को मेलिंग मेथड भी कहा जाता है। इन दिस मेथड क्वेश्चनियर इज प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू द इन्फॉर्मेंट विथ रिक्वेस्ट टू आंसर द एंड रिटर्न। क्वेश्चनियर मेथड में पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं सर्वे से रिलेटेड। उन क्वेश्चन को जो इन्वेस्टिगेटर है वो डिफरेंट एड्रेस पे रिस्पोंडेंट को मेल कर देता है। मेल करने के बाद उसमें एक रिक्वेस्ट भी रहती है कि आप इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद उसको गिवन एड्रेस पे फिर से रिटर्न कर दें। और इस तरीके से इंफॉर्मेशन क्विकली कलेक्ट हो जाती है, कवरेज भी ज़्यादा होता है। लेकिन इसकी डिमेरिट्स ये है कि जो लोग इलिटरेट हैं वो उन लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जा सकती। दूसरा, एक नेग्लिजेंसी की आदत होती है पर्सन की, जैसे ही उनको मिलता है वो क्वेश्चनियर को नेग्लेक्ट करके कोने में रख देते हैं और रिस्पॉन्ड नहीं करते। नेक्स्ट है इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड क्वेश्चनियर मेथड के डिमेरिट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इस मेथड को डेवलप किया गया। इन दिस मेथड इन्यूमरेटर अप्रोचेस टू इन्फॉर्मेंट एंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन ऑन क्वेश्चनियर एज पर द रिस्पॉन्सेस ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इन्फॉर्मेंट के पास अप्रोच करता है, वो खुद जाता है इन्फॉर्मेंट के पास, क्वेश्चनियर लेकर के जाएगा, उनसे बात करता है, उनसे उन क्वेश्चंस को पूछता है। जैसा वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उस रिस्पांस को वो क्वेश्चनियर में रिकॉर्ड करता है। तो इन्यूमरेटर मेथड में पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है, वही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और रिकॉर्ड करता है क्वेश्चनियर पे, जबकि मेलिंग मेथड में सेम क्वेश्चनियर को भेज दिया जाता है रिस्पोंडेंट को, वो फील करके उसको रिटर्न करता है। इन्यूमरेटर मेथड में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, जबकि मेलिंग मेथड में एक्यूरेसी के चांसेस कम होते हैं। मेलिंग मेथड इलिटरेट पीपल के लिए सूटेबल नहीं है, जबकि इन्यूमरेटर मेथड ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन इन्यूमरेटर मेथड में कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, मेलिंग मेथड कम कॉस्ट में ही हो जाता है और बड़ी एरिया कवरेज करने के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। और इन्यूमरेटर मेथड बड़ी एरिया कवर करने में के लिए लेस यूज़फुल है।